दोस्तों, भारत की धरती पर हमेशा से ही वीरता, त्याग और बलिदान की कहानियां लिखी गई हैं। ये वो धरती है जहां पर महारथियों ने अपने पराक्रम से इतिहास को लिखा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण लड़ाइयों की जिन्होंने न सिर्फ देश के भविष्य को परिभाषित किया बल्कि दुनिया को भी चौंका के रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को और जानते हैं कि उन महायोद्धाओं के बारे में जिन्होंने भारत को बनाया और एक अमृत की तरह इस धरती को प्रदान किया। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक महान युद्ध की जिसने प्राचीन भारत के समय में भी अपने पराक्रम से परिभाषित किया था। यह है बैटल ऑफ हाइदास्पेस जो कि 1326 BCE में हुई थी। इस युद्ध के मैदान में जहाँ पे सिकंदर महान ने राजा पोरस से टक्कर ली थी। सिकंदर जिसने अपने जोश और जंगजू सोच के दम पर आधी दुनिया को फतेह कर लिया था। उसने सोचा था कि भारत भी उसके लिए एक आसान शिकार होगा, लेकिन राजा पोरस ने अपने बल और शस्त्रों के ज्ञात से सिकंदर की सोच को गलत साबित किया। कहा जाता है कि इस युद्ध में राजा पोरस ने अपनी जगह से 2 गुना बड़ी सेना का सामना किया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहादुरी से ये जंग लड़ी। पोरस के हाथियों ने इस युद्ध में एक नए रंग का उद्घाटन किया था, जिसे देखकर सिकंदर की सेना भी हिल गई थी। युद्ध के अंत में भले ही पोरस की हार हुई हो, लेकिन उन्होंने बहादुरी से सिकंदर को अपना लोहा मनवा दिया, जिसके प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को उसका राज वापस कर दिया और उनके साथ मित्रता भी कर ली। ये युद्ध हमें सिखाता है कि जीत और हार से परे भी एक वीरता होती है जो कि अपनी पहचान बनाती है। अगला पड़ाव हम लेते हैं बैटल ऑफ कलिंगा पर, जो कि 261 BCE में हुआ था। ये एक ऐसा युद्ध था जिसने सिर्फ मयूर साम्राज्य की भविष्य ही नहीं बदला बल्कि पूरे भारत के एक नए रास्ते पर ले आया। कलिंगा जो कि आज ओडिशा के नाम से जाना जाता है, एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था। सम्राट अशोका ने अपने साम्राज्य को और बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने कलिंगा पर हमला कर दिया, लेकिन ये युद्ध इतना कठोर था कि इसने अशोका के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कहा जाता है कि इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे और अनेक लोग बंधक बना लिए गए थे। अशोका जिसने युद्ध जीता था, उन्होंने युद्ध के बाद जंगल में कत्लेआम और खून से सनी हुई धरती को देखा और उनकी अंतरात्मा एकदम से जैसे धक्का खा गई हो। इस घटना के बाद अशोका ने अहिंसा और धर्म की ओर मोड़ लिया। अशोका जो कि युद्ध के रास्ते को छोड़कर गौतम बुद्ध की शांति और करुणा के संदेश देने फैलाने के लिए निकल गए थे। आज भी अशोका के राज धर्म और उनका चक्रवर्ती साम्राज्य एक मिसाल बना हुआ है। इसी के साथ भारत की महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक लड़ाई है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में लड़ी गई थी। यह मुगल साम्राज्य का स्थल स्थापना की शुरुआत थी, जो कि अगले 300 सालों तक भारत पर राज करेगा। पानीपत के मैदान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में एक टक्कर हुई थी। इब्राहिम लोधी की सेना संख्या में बाबर से कहीं ज्यादा थी, लेकिन बाबर के पास थी उसकी तोपची बल और नए तरीके का युद्ध कौशल। बाबर ने अपनी फौज को तुलगमा प्रणाली में वशिष्ठ किया था, जिससे उसकी सेना ने इब्राहिम लोधी की बड़ी सेना को चुन चुन कर मारा। युद्ध के अंत में बाबर की विजय हुई और इसके साथ ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ये युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध ने भारत को एक नया युग की शुरुआत दी, जहां से मुगल साम्राज्य का स्टार्ट हुआ, जहां से संगीत विज्ञान यहां से उभरा। ये लड़ाई किसी एक दृष्टिकोण से नहीं देखी जा सकती, क्योंकि इसके बाद एक नए युग का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जो कि भारतीय इतिहास में वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है, बैटल ऑफ हल्दी घाट। ये युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के सेना के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा ने मुगल सम्राट अकबर के सामने अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। हल्दी घाटी के मैदान में उन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ मुगल के खिलाफ एक भीषण युद्ध किया। राणा प्रताप के सिवा चेतक भी इस युद्ध में अमर हो गए, जब उसने अपनी स्वामी की सुरक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी। युद्ध में मुगल सेना के प्रभाव थोड़ा ज्यादा था, लेकिन राणा प्रताप की वीरता और सैनिक का बल भूलने लायक नहीं है। आखिरकार महाराणा प्रताप ने युद्ध में हार मानी, लेकिन उनका यह जुनून था कि उन्होंने कभी भी अकबर के सामने अपना सर झुकाकर समर्पण नहीं किया। ये युद्ध भारत के इतिहास के अंदर एक मिसाल बन गया, एक स्वतंत्रता और अपनी ही आप में एक मिसाल बना। आखिर में हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसने भारत के इतिहास को बिल्कुल भी एक नया मोड़ दे दिया, बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में ये युद्ध भारत में अंग्रेजों के राज की शुरुआत का प्रतीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई ये लड़ाई शतरंज के चालों की जैसी थी। सिराजुद्दौला की सेना संख्या में ज्यादा थी, लेकिन ब्रिटिश सेना के पास एक भारी हथियार और कूटनीतिक राजनीति थी।
रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया और ये युद्ध का पासा पलट दिया। इस युद्ध के बाद बंगाल पर ब्रिटिश का राज की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पांव पूरे भारत में फैलाने शुरू कर दिए। ये युद्ध हमारे इतिहास का एक कड़वा सच है जो दर्शाता है कि आपस में भेद और विभाजन का फायदा हमेशा तीसरा बंदा उठाकर कब्जा कर जाता है। तो दोस्तों, इन लड़ाइयों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि किस प्रकार मैदान के फैसले राज्य के भविष्य को बदल सकते हैं। ये सबक है वीरता के, निश्चय के और कभी कभी भ्रष्टाचार और विभाजन के। भारत का इतिहास ऐसे अनेकों युद्ध से भरा पड़ा है जिन्होंने कदम कदम पर एक नए युग की रचना की है। ये मैदानों में लड़ा गया जुनून था जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। अपने अधिकारों के लिए लड़ाई, अपने स्वाभिमान के लिए जीतने का जज्बा। अगर आपको हमारी आज की यह सफर पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा क्योंकि अब जवाब मिलेंगे।